गणपति के भक्त मोरिया बापा, विट्ठल के भक्त तुकाराम जी एवं श्री रघुवीर जी के भक्त श्री समर्थ तीनों आपस में मित्र संत थे। किसी भक्त ने हक की कमाई करके 40 दिन के लिए अखंड कीर्तन का आयोजन करवाया। पूर्णाहुति के समय 2000 भक्त कीर्तन कर रहे थे। उन भक्तों के लिए बड़ी सात्विकता एवं पवित्रता से भोजन बना था। किसी ने कहा, श्री समर्थ जी को सियाराम साकार रूप में दर्शन देते हैं। तुकाराम जी महाराज की भक्ति से प्रसन्न होकर विट्ठल साकार रूप में प्रकट कर देते हैं। इंद्रगण के जो स्वामी है सच्चिदानंद आत्मदेव व गणपति मोरिया बापा की दृढ़ उपासना के बल से निर्गुण निराकार होके भी सगुण साकार गणपति के रूप में प्रकट हो जाते हैं। ये तीनों महान संत हमारी सभा में विराजमान हैं। क्यों ना हम उन्हें हृदय पूर्वक प्रार्थना करें कि वह अपने अपने इष्ट देव का आह्वान करके उन्हें भोजन प्रसाद करवाएं। बाद में हम सब भोजन प्रसाद ग्रहण करें। सबने सहमति प्रदान कर दी। तब उन्होंने श्री समर्थ से प्रार्थना की। श्री समर्थ ने मुस्कुराते हुए तुकोबा की तरफ नजर फेंकी और कहा, यदि तुकोबा विट्ठल को बुलाएंगे तो मैं सियाराम का आह्वान करने का प्रयत्न करूंगा। तुकाराम जी मंद मंद मुस्कुराते एवं विनम्रता का परिचय देते हुए बोले, अगर समर्थ की आज्ञा हो तो मैं जरूर विट्ठल को आमंत्रित करूंगा, लेकिन मैं श्री समर्थ से प्रार्थना करता हूँ कि वह सियाराम के दर्शन करवाने की कृपा करें। फिर दोनों संतों ने मीठी नजर डाली मोरिया बापा पे और बोले, बापा, अगर विघ्न नाशक श्री गजानन संतुष्ट है तो आप उनका आह्वान करिएगा। मोरिया बापा भी मुस्कुरा पड़े। उदयपुर के पास नाथ द्वारा है, वहाँ वल्लभाचार्य के दृढ़ संकल्प और प्रेम के बल से भगवान श्री नाथ जी ने उनके हाथ से दूध का कटोरा लेकर पिया था। श्री रामकृष्ण परमहंस के हाथों से माँ काली भोजन को स्वीकार कर लेती थी। धन्ना चाट के लिए भगवान ने सिलबट्टे से प्रकट होकर उसका रूखा सूखा भोजन भी बड़े प्रेम से स्वीकार किया था। श्री समर्थ रामदास ने आसन लगवाए। तुकाराम जी और मोरिया बापा ने सम्मति दी और तीनों संत आभ्यंतर गृह शुचि करके अपने अपने इष्ट देव का आह्वान करने लगे। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, जब तुम्हारा हृदय और शब्द एक ही होते हैं तो प्रार्थना फलित होती है। तीनों अपने अपने इष्ट देव का आह्वान कर ही रहे थे कि इतने में देखते ही देखते एक प्रकाश पुंज धरती की ओर आने लगा। उस प्रकाश पुंज में सियाराम की छवि दिखने लगी और वे आसन पर विराजमान हुए। फिर विट्ठल भी पधारे तथा गणपति दादा भी पधारे और अपने अपने आसन पर विराजमान हुए। 2000 भक्तों ने अपने चर्म चक्षु से उन साकार विग्रहों के दर्शन किए और उन्हें प्रसाद पाते देखा। उनके प्रसाद पाने के बाद ही सब लोगों ने प्रसाद लिया। इस घटना को महाराज के लाखों लोग जानते मानते हैं कि ऐसी दिव्य महिमा है संत महापुरुषों की। कितना बल है दृढ़ विश्वास में। जहाँ दृढ़ विश्वास एवं श्रद्धा होती है वहाँ कोई भी कार्य असंभव नहीं है। अपने को दीनहीन दुर्बल ना समझकर हमारे अंदर अथाह सामर्थ्य है, उसे जगाकर अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए।